बारिश होगी तो फिर ऐसी होगी कि रुकेगी नहीं। 5 दिन ऐसे मिलना जब मौसम शांत रहे असंभव हो जाएगा। ये आपकी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन से ही काम करना बंद कर देंगी। ये आपके एयर कंडीशनर सारे काम करना बंद कर देंगे। एक वायरस ने पूरी दुनिया हिला दी 2 साल तक। तो नॉर्दर्न यूरोप और ठंडा होने वाला है, आप और गर्म होने वाले हो। जियोगे कैसे? प्राचार्य जी, आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस है उसको 50% तक कम कर देना है और 2050 तक 100% कम कर देना है। तो भारत को लेकर चिंता जो भारत की ये है कि भारत जो अपना एनडीसी है ये तो 2070 तक किया है कि हमको 100% शून्य करना है और 2050 तक इसको 50% कम करना है। तो अभी एशिया की जो सबसे ह्यूज पॉपुलेशन है वो है भारत की और प्लस चाइना की जो 3 अरब के वो है और 28% ये पूरे ग्लोब पे इनका अधिकार है। तो ये जो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है ये तो सबको जानना चाहिए, जानना तो चाहिए, पर आप समझ रहे हो ना, तो आंकड़े आपस में मेल ही नहीं खा रहे। तो सर मेरी चिंता ये है कि आईपीसीसी कहती है कि 2050 तक आपको शून्य कर देना है। कैसे? हो ही नहीं सकता ना। तो जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2070 तक ये तो हो नहीं सकता ना। ये 2050 तक भी जो भारत का ग्रीन हाउस गैस है कोयला से 50% ये बिजली बनाएंगे। बिल्कुल। तो आप जो पॉपुलेशन की बात की है तो मेरे लिए मेरे पास एक मॉडल है, मेरा जो इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ, हम शादी करेंगे लेकिन हम जिस लड़की के साथ रहेंगे हम लोग एक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करें, न कि हम लोग बच्चा पैदा करेंगे। तो उसके लिए तर्क क्या देते हैं लोग कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कौन करता है, ऐसा जो करेगा तो उसको बुढ़ापे में सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। हम बुढ़ापे तक पहुंचने वाले हैं। हम किस मुगालते में हैं, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा। सर जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है आपकी संस्था के माध्यम से जितने लोग आपको सुनते हैं यूट्यूब पे टोटल 3 से 4 को लोग हैं, 10 से 15 को लोग सुनते हैं आपको, समझ गया। तो उनको तो कंप्लीट फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा विचार है। जो आईपीसीसी की पूरी रिपोर्ट ही है, हम उसी पर एक चर्चा रख लेते हैं, ठीक है, उसको प्रकाशित कर देंगे। ये अच्छा है। अभी भी आप कहीं पढ़ोगे तो कि कितना बढ़ गया है तापमान, तो 1.17 डिग्री का आपको आंकड़ा मिलेगा। वो झूठा आंकड़ा है, वो झूठा आंकड़ा है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जी यूएसए चाहे यूरोपियन कंट्री है तो उसको दबा रही हैं। 1.5 तो पहले ही हो चुका है जी, 1.7 क्रॉस कर जाएगा 2030 के बाद। और जो 2023 था उसमें 2 डिग्री था जी, उसको कह दिया एक्सेप्शन है। जी, तो इस पर पूरा चर्चा करके उसको कर देंगे। अच्छा आइडिया है। ठीक, थैंक यू सर। आप थोड़ा सा ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अलग करके एक बार आप खुद ही सोचिए कि वैश्विक तापमान हमारे ही जीवन काल में 50 साल बाद नहीं, उससे बहुत पहले होगा, मैं 10-20 साल का समय देता हूँ, अगर 4-5 डिग्री औसतन अभी जितना है उससे ऊपर है तो उससे क्या क्या होगा आप सोचो। बात ये नहीं है कि मैं, मेरा पड़ोसी, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरे स्वार्थ, मेरा सरोकार, इसका क्या होना है, मेरा घर, इसका क्या होना है। हम समझ रहे हैं क्या बात कर, हम कह रहे हैं ग्रह, इस पूरे ग्रह पर ही क्या बचेगा आप बताओ तो। और आप बच भी गए क्योंकि आपके पास ताकत है, पैसा, सामर्थ्य है, घर है, एयर कंडीशनर है। तो आपने सोचा कि सबसे ज़्यादा मरेगा कौन? इंसानों में भी वो मरेगा जो सबसे गरीब है, और वो इतनी तादाद में मरेंगे कि लाशें गिनना मुश्किल है। और जो गरीबों में गरीब होते हैं, हमारे पशु पक्षी, उनका क्या बोलें, वो मरेंगे नहीं, वो विलुप्त, हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट। ये बात है। और ये हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं और हम इस बारे में ना सोचते ना कुछ करते। हवा महल हम बनाते रहते हैं कि ये वो फलानी बात। एक था वो बोला कि बड़ी बढ़िया बात है, फलानी मेरी नौकरी लग गई, 4-5 साल उसने कोशिश की, लग गई। मैंने कहा
क्या बात है, क्यों इतने खुश किस बात पर? उसने कई बातें बताई जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ थी पेंशन। मैंने कहा तू बचेगा तब तक पेंशन लेने के लिए? पेंशन देने वाले बचेंगे, ये व्यवस्था बचेगी? तुम किस गलतफहमी में हो? उसकी जो वो आसन्न है, सामने है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना सामने है। हमें अभी भी लग रहा है कि एक आध दो पीढ़ी बाद की बात है। अभी मालदीव के साथ हुआ, अब वो एक तरह का ब्लैक ह्यूमर हो गया। तो एक मेरे बैच के लोग वो सब बात कर रहे थे, मालदीव ने बड़ा बुरा करा, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, चीन की तरफ जा रहा है, हमें इनका ये कर देना चाहिए, हमें उनका वो कर देना चाहिए। मैं आमतौर पे कुछ बोलता नहीं हूँ, पर इस किस्म की वहाँ नादानी बिखरी हुई थी मालदीव को लेके। मैंने कहा बेटा ये जो मालदीव है ना, इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है इन सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो उसमें जो सबसे ऊंची जगह है वो भी समुद्र तल से इतनी सी ऊंची है बस। हाँ इतनी सी है। बोल रहे तुम क्या उनके पीछे पड़े हो, वो बेचारे तो खुद ही नहीं बचने वाले। जरा सा जल स्तर उठेगा और कुछ भी नहीं बचेगा मालदीव में। वो इतनी भयानक नाजुक हालत में है, और तुम क्या ऐसे जो लोग खुद ही एक मरणासन्न स्थिति में है, तुम क्या उनके पीछे पड़ रहे हो? पर शायद वो लोग भी नहीं समझते हो किस हालत में है, ना आप समझ रहे हो किस हालत में है। जैसे आप बोलते हो ना कि आपसे कोई पूछे आपके देश का सबसे ऊंचा क्या बिंदु है, तो आप किसी पहाड़ की चोटी पे चले जाओगे, है ना, आप बोलोगे 8,000 फीट। यही हम करते हैं ना। मालदीव में जो सबसे ऊंची जगह है, ये अगर समुद्र तल है इतना कुछ इंच ऊपर, सिर्फ कुछ, ये सबसे ऊंची जगह, बताओ वहाँ क्या बचने वाला है? ये हमारे चेन्नई और ये हमारा मुंबई, हमें समझ में ही नहीं आ रही बात। और ये नहीं कि गर्मी हो जानी है, पूरे वायुमंडल में एनर्जी बढ़ जानी है, और वो बढ़ी हुई एनर्जी न जाने कितने तरीकों से हम पे ही बरसने वाली है। बारिश होगी तो फिर ऐसी होगी कि रुकेगी नहीं। उस एनर्जी से जब तूफान आएंगे तो ऐसे होंगे कि बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाएं। हीट एनर्जी होती है, एनर्जी। आप जब हीट बढ़ा रहे हो तो हीट तो न जाने कितने तरीकों से अपना काम करेगी ना, एनर्जी। और जो जिनको नहीं समझ में आती हो गंभीर बातें, उनसे बोलता हूँ, क्रिकेट का खेल समाप्त हो जाएगा क्योंकि वो इंडोर नहीं खेला जा सकता। टेनिस आदि बचे रहेंगे, बैडमिंटन बचा रहेगा, टीटी बचा रहेगा, स्विमिंग ये फिर भी बच जाएंगे क्योंकि ये इंडोर हो सकते हैं। क्रिकेट नहीं हो सकता, खासकर टेस्ट क्रिकेट समाप्त हो जाएगा। 5 दिन ऐसे मिलना जब मौसम शांत रहे असंभव हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। खेल लो टेस्ट क्रिकेट। और ये एकदम ट्रिविया बता रहा हूँ, ये कोई सबसे गंभीर बात नहीं, ये ट्रिविया है क्लाइमेट चेंज के बारे में। पर वो ट्रिविया भी ऐसा है कि एक खेल ही समाप्त हो जाने वाला है। ये आपकी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन से ही काम करना बंद कर देंगी, ये आपके एयर कंडीशनर सारे काम करना बंद कर देंगे। आपकी गाड़ियां खड़ी हैं, आप उनमें घुस नहीं सकते। गाड़ी खड़ी है पर आप कहीं जा नहीं सकते, आप घुस ही नहीं सकते उसमें। आप उसके पास ही नहीं पहुंच सकते। वो अभी गाड़ी नहीं है, वो क्या बन गई है, 50-52 डिग्री। और गाड़ी के अंदर फिर अलग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
अच्छा, मौसम बदलता है तो बीमार पड़ते हो ना आप। जो तापमान बढ़ेगा वो अधिकांशतः दिन का बढ़ेगा, रात का नहीं। तो हर दिन ऐसा होगा जैसे मौसम बदल रहा है। 3 बजे आप ऐसे हो रहे होगे कि एसी भी काम नहीं कर रहा है, और 9 बजते बजते ठंड सी आ गई है, आप रोज बीमार पड़ोगे। कितने ही सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं जिनको हम जानते ही नहीं, क्योंकि वो डॉर्मेंट पड़े हैं, क्योंकि उनको उतना तापमान नहीं मिल रहा है जिस तापमान पे वो एक्टिव हो सकें। ये तापमान बढ़ते ही वो सक्रिय हो जाएंगे, और हम उनको जानते नहीं, हमने उनके खिलाफ कोई दवाई आज तक बनाई ही नहीं है। हमारे पास उनके विरुद्ध ना इम्यूनिटी है, ना वैक्सीन, ना दवाई। ये सब सक्रिय हो जाने हैं। एक कोविड नहीं, 1000 कोविड बरसने हैं। जंगल बायोडाइवर्सिटी का केंद्र होते हैं, इतना तो हम समझते हैं। आप जब जंगल काटोगे तो वहाँ जो जिस दिशा में भाग सकता है भागेगा, ये भी समझते हो। ज़्यादातर कहीं कोई भागेंगे, बचेंगे नहीं। अब हिरण कहाँ को जाके बचेगा, वो मरेगा। हाथी कहाँ जाएगा, मरेगा। पर जंगल में कुछ ऐसे हैं जो नहीं मरेंगे, बल्कि वो खुश हो जाएंगे कि जंगल कट गया। वो कौन है जानते हो? वो वायरस हैं, जो करोड़ों सालों से जंगलों में रहते हैं। वो चाहते नहीं जंगल में रहना, पर उन्हें कोई मिल नहीं रहा है नया होस्ट, वो जिसके शरीर को कॉलोनाइज कर सके। आप जंगल काटोगे, पेड़ नहीं रहा, तो उनको नया होस्ट मिल गया। कौन? जंगल काटने वाला। वो पहले पेड़ में रहता था या कहीं और रहता था, अब वो आप में रहेगा। जो नोवेल कोरोना वायरस था वो भी ऐसे ही आया था। वो भी ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से चीन ने उसको लैब में ही तैयार करा था, वो पहले से था। कहाँ था? वो जंगल में गुफा में रहता था, कोई उसको छेड़ने वाला नहीं था। वो चमगादड़ में रहता था, कोई उसे छेड़ने वाला नहीं था। हम उस गुफा में घुस गए, हम चमगादड़ को ले आए, हमने उसे इंसानों में डाल दिया। और जो पुराने पुराने जो अभी वायरस विलुप्त हो चुके हैं वो भी वो बिल्कुल वापस आएंगे, क्योंकि वायरस जो है वो स्ट्रिक्टली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। वो 50-50 जैसा होता है, वो केमिकल मान सकते हो उसको आधा। तो वो कोई भी लिविंग चीज़ जो होती है ना, उसकी एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद वो मर जाती है। वायरस स्टोर हो सकता है एक केमिकल की तरह, करोड़ों सालों तक स्टोर्ड रह सकता है। वो स्टोर्ड हैं ग्लेशियर्स के नीचे और बहुत और जगहों पर। बर्फ पिघलेगी, वो सब वहां से निकल निकल के आएंगे। वो स्टोर्ड पड़े हुए हैं वहां पर, और वहां कभी बर्फ पिघली नहीं थी तो कभी बाहर आए नहीं थे, वो चुपचाप वहां पड़े हुए थे डॉर्मेंट। अब आएंगे। एक वायरस ने पूरी दुनिया हिला दी 2 साल तक। ऐसे कितने निकलने हैं, और हमारी करतूतों से फिर कर लेना भोग विलास कि खुशी मना रहे हैं, हम तो कंजम्पशन के लिए ही पैदा हुए हैं। कोविड बीमारी भी जो हुई थी वो कोई चली थोड़ी गई है। हाँ, आपके वायरल लोड अब नहीं है, पर बीमारी है। ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। जिस किसी को भी एक बार हुआ था, उसको कम से कम 5-10% संभावना है कि वो अभी भी बीमार है, पर वो ऐसे तरीकों से बीमार है कि बीमारी भी पता नहीं चल रही है। दिल पर प्रभाव पड़ रहा है उसका कई और तरीके से। कुछ प्रभाव वायरस का बचा हुआ है, कुछ प्रभाव उस वैक्सीन का भी बचा हुआ है। इन दोनों का ही प्रभाव बचा हुआ है। हम कितने मूर्ख जैसे लगेंगे ना जब ये सब हो रहा होगा, क्योंकि हमने करा है। हम अपनी करनी भुगत रहे होंगे। जीडीपी करते हो, थोड़ा पढ़ लेना कि अगर सिर्फ जीडीपी की भी बात करो तो जीडीपी पे कितने प्रतिशत का असर पड़ेगा। भारत का जीडीपी 35% गिरेगा सिर्फ क्लाइमेट चेंज से। जो क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट है प्रतिवर्ष की, दैट्स इक्विवेलेंट टू 35% ऑफ इंडियाज जीडीपी। बढ़ा लो जीडीपी।
आपके सिस्टम्स बने ही नहीं हैं इतनी एनर्जी झेलने के लिए, न तो शरीर के सिस्टम्स, न समाज के सिस्टम्स, न आपकी जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हैं, कुछ भी नहीं बना इतनी गर्मी झेलने को। आपकी गाड़ियों के टायर भी नहीं बने हैं। पिघलते टायर देखे हैं कभी? चला लो गाड़ी। ये जो एक्सप्रेसवे है सीमेंट से बना है, इस पर दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण ये होता है कि टायर फट जाता है। वो टायर क्यों फट जाता है? हीट से। क्योंकि वो टायर बना नहीं है सीमेंट की सरफेस पर ज़्यादा देर के लिए उतनी गति झेलने को। एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा देर तक आप एक हाई स्पीड सस्टेन कर पाते हो, टायर फट जाता है। ये काम करती है हीट। आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कोई भी सिस्टम हो उसके भीतर का प्रेशर कई वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या होता है? टेम्परेचर। PV = nRT, इतना तो याद होगा, बहुत पुरानी बात। टेम्परेचर बदलेगा तो प्रेशर उतना ही रहेगा। और ये प्रेशर बदलेगा तो इसका क्या होगा? आपको पता है आपकी आंख के भीतर भी प्रेशर होता है, आप जानते हो? और आंख का प्रेशर भी अगर बढ़ जाए तो बीमारियां होती हैं। ये प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ी देर को बढ़ गया, फर्क नहीं पड़ता। पर अगर वो लगातार बढ़ा हुआ ही है सालों तक और बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको लग रहा है ये आंखें काम करेंगी? और ठंडे देशों में इस चीज़ का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 10 डिग्री तापमान होता था वहाँ 14 डिग्री हो गया, 10 डिग्री 14 डिग्री दोनों झेले जा सकते हैं। भारत का क्या होगा? जहाँ 48 डिग्री पहले ही रहता था, जब वहाँ 52 हो जाएगा तो कैसे झेलोगे? और सिर्फ गर्म नहीं होता है। और सुनिए, गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना है? गल्फ स्ट्रीम वो ओशन करंट है, हॉट करंट है, वार्म करंट है, जिसकी वजह से ब्रिटेन जी पाता है जाड़ों में। वो ब्रिटेन के कोस्टल इलाकों को गर्म रखती है। और जो पूरा नेवल ट्रैफिक होता है उसको भी वो अलाउ करती है, नहीं तो पोर्ट्स पर ही बर्फ जम जाएगी। जितना ट्रेड होता है, जितनी शिपिंग होती है, वो हो नहीं पाएगी, गल्फ स्ट्रीम से होती है। ग्लोबल वार्मिंग से, अभी मैंने बोल दिया कि ठंडे देशों में 10 से 14 हो जाएगा, उल्टा भी होता है। ये जो नॉर्दर्न यूरोप के देश हैं ये और ठंडे होने वाले हैं। आप गर्म हो के मरोगे, वो ठंडे हो के मरेंगे। गल्फ स्ट्रीम मर रही है, गल्फ स्ट्रीम मर रही है। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी लेकर के जाती है अमेरिका की तरफ से अक्रॉस द अटलांटिक नॉर्दर्न यूरोप की तरफ। वो मर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो नॉर्दर्न यूरोप और ठंडा होने वाला है, आप और गर्म होने वाले हो, जियोगे कैसे? बहुत साधारण से आंकड़े होते हैं। भरतपुर यहां पास में ही है। हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या में क्या हो रहा है, थोड़ा पढ़िए तो सही। और भरतपुर पास है, यहां अपना NCR में अपना भी तो है सूरजपुर। पढ़िए कि वहां क्या बचा। बच्चों को लेकर के तो हम इतने ज्यादा ममतामयी रहते हैं, और अपने बच्चों को ये दुनिया छोड़ के जाओगे? आप चले जाओगे, वो बच्चा वो कहेगा मुझे क्यों पैदा करा है?
जवाब मांगेगा भाई। और दुनिया भर के बच्चों के प्रति हम जवाबदेह हैं, दुनिया भर के बच्चों के प्रति, तो हमें कुछ करना होगा। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसे पात गिरे तरुवर से, जैसे पात गिरे तरुवर से, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जाने किधर गिरेगा, ना जाने किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जब होवे उम्र पूरी, जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी। यम के दूत बड़े मजबूत, यम के दूत बड़े मजबूत, यम से बड़ा झमेला, यम से बड़ा झमेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे,
बाहर को पारण पावे, बाहर को पारण पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला, चेले की करनी चेला, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसे पात गिरे तरुवर से, जैसे पात गिरे तरुवर से। मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जाने किधर गिरेगा, ना जाने किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, लग गया पवन का रेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जब होवे उमर पूरी, जब होवे उमर पूरी। जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी। यम के दूत बड़े मजबूत, यम के दूत बड़े मजबूत। यम से बड़ा झमेला, यम से बड़ा झमेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे। बाहर को पारण पावे, बाहर को पारण पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। यह जग दर्शन का मेला, यह जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा। जी, मेरा नाम अक्षय है, अक्षय चौधरी। मैं आचार्य जी को पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ और मैं एक असिस्टेंट इंजीनियर हूँ डैम पे।
आज मैंने सीखा कि जिसको हम समस्या समाधान समझते हैं वो हमारी जिसको आज हम समाधान समस्या बोल रहे हैं वो हमारा अतीत का जो हम आज समाधान लगता है वो हमारी अतीत की समस्या थी। और हमारा जो समाधान होता है हमारी समस्या का ही विस्तार होता है। और वही हमने आज हम ये बात जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो कामनाओं में जिएगा वो मुझसे भविष्य की ओर देखना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हमें अपनी तृष्णा की तृप्ति दिखती है वही हमें समाधान नजर आता है और वही समस्या बन जाता है हमारा। कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान भागे हूँ छूटे नहीं भारी भारी मारे बाण रे साधो भारी भारी मारे बाण। थैंक यू।